माघ महामहत्तम अध्याय 8। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव बढ़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। इसी सबको माघ मास में कुछ न कुछ शुभ कर्म जरूर ही करना चाहिए। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है जो आप ये माघ महत्तम सुन रहे हो, और मैं कान्हा जी के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करते हुए यही प्रार्थना करती हूँ, कान्हा जी आपको अपनी भक्ति दे, प्रेम दे और आपके मन की सब इच्छाओं को पूरी करे। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का 8वां अध्याय सुनेंगे। जय गणेश, जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 7 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की कथा का श्रवण किया था। मृत्यु के पश्चात विकुंडल यमदूत से कर्मों की गति पूछता है और यमदूत उसे बताते हैं कि किस तरह के कर्म करने से हमें क्या फल मिलता है। अब आगे यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्यों को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वो आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौओं को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वो आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के बाद जो 16 प्राणायाम करते हैं वो घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वो यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते वो दोनों लोकों को अपने अधीन करते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करते हैं वो यम द्वार नहीं देखते, और जो गुरु की सेवा करते हैं वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है, शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता को पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वो पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। कुछ देर रुककर यमदूत ने पुनः कहा, हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको यही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास लेकर मत आओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते।
और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो सदैव ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता है उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा व्रज या गौमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र का पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्यों को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मिलता है। उस शेष व्यक्ति को कभी यमलोक देखना नहीं पड़ता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंगों की पूजा से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश कर जाता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वे प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वो निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वो मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं वे हजारों बार पंचगव्य पीने के समान फल पाते हैं। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहां पर शालिग्राम है वो स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणा फलों को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वो दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं पाता, अर्थात गर्भाशय में नहीं जाता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वो भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। माघ महा महत्तम अष्टम अध्याय समाप्तम। इस अध्याय में यमदूत ने बताया है कि जो गंगा माता शालिग्राम जी की पूजा करता है वो सभी पापों से मुक्त होते हैं, इसलिए सभी गंगा जल का सेवन करें, शालिग्राम जी की पूजा जरूर करें। कल माघ महा महत्तम के अध्याय 9 में आगे की कथा सुनेंगे। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान, ना जाने कब दे का पंछी कर जाए प्रस्थान। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मरण के मृत्यु चक्र से छुट्टी पा लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। अपनी हर सांस के प्रेम से मन से जाप करते रहो और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।